बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त जिस जंग को तवज्जो हासिल हो रही है वो है फ़लस्तीनी मुसलमानों और इसराइल की जंग। इसे जंग कहना किसी भी तौर पर जायज नहीं है क्योंकि ये एक तरफा हमला है जिसमें निहत्ते फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया जा रहा है। इसराइल की हिमायत करने वाले दुनिया में बहुत सारे मुस्लिम ममालिक है जो अखवत और भाईचारे की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते। इन मुस्लिम ममालिक में इसराइल को सपोर्ट करने में अपना किरदार निभाने वाले मुत्तहिदा अरब इमारात है। अपने इसराइली मेहमान नवाजी इक़दाम की वजह से एक मुस्लिम मुल्क कम और यहूदी मुल्क ज्यादा दिखता है। जंग शुरू होने से पहले भी मुत्तहिदा अरब इमारात मुस्लिम दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसका इसराइल के साथ ताल्लुकात सबसे पहले बहाल हुए और ये इसराइल के हर इकदाम की हिफाजत करना अपने ऊपर फर्ज समझता है। इसराइल दुनिया की पीठ पर गोंपा हुआ वो खंजर है जिसको गोंपने वाले हाथों में यूएई भी मौजूद है। जंग के शुरू से लेकर अब तक इसराइल को हर तरह की सपोर्ट हासिल है और मुस्लिम दुनिया में दो ममालिक ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा इसराइल को हथियार और तेल सप्लाई कर रहे हैं। इन दोनों मुल्कों में अजरबैजान और मुत्तहिदा अरब इमारात शामिल हैं। नाजरीन, आपने कई वीडियोस में देखा होगा कि यूएई की मुसलमान खिलाफ हरकत की वजह से उन पे कहीं अज़ाब इलाही आए, पर वो अब तक अपनी इन गलतियों से नहीं सीखे। हाल ही में यूएई में एक ऐसा मंजर देखने को मिला जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया और दुनिया भर में इस बारे में कई बातें भी की जा रही हैं। बुर्ज खलीफा जो मुत्तहिदा अरब इमारात की सबसे अजीम और शान बिल्डिंग है, इस पे बहुत अजीब और गरीब अंदाज में अजाब नाजिल हुआ जिसे देखकर पूरी दुनिया तौबा इस्तगफार कर रही है। ये क्या अजाब है और इससे क्या फर्क पड़ेगा, इस बात को जानने के लिए ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, मुत्तहिदा अरब इमारात वो वाहिद मुल्क है जिससे इसराइल को 7 अक्टूबर से लेकर अब तक कई टन असला और तेल भेजा गया है। अगर महज मुस्लिम मुत्तहिदा अरब इमारात इसराइल पर अपना तेल बंद कर देते और न पहुंचने देते तो इसराइल ये जंग 3 से 4 दिन में चला सकता, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। मुस्लिम ममालिक अपनी बेगैरती और बेहिस्सी के साथ साथ अपनी तरफ से हर तरह की तहफ़्फ़ुज़ात से भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं और मासूम फ़लस्तीनियों की खून की वजह बन रहे हैं। हैरत और दुख की बात यह है कि जिस मामले पर पूरे मुस्लिम ममालिक को एक होना था और ओआईसी के सामने आवाज उठानी चाहिए थी, इस पर आवाज भी एक गैर मुस्लिम मुल्क ने उठाई। साउथ अफ्रीका दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसने इसराइल को फ़लस्तीनियों पर बेवजह जुल्म जबर के खिलाफ आवाज उठाई और आलमी अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया। दूसरे नंबर पे जो मुल्क सामने आता है उसका नाम निकारागुआ है। इस मुल्क ने भी इसराइल के इकदामात की मुखालिफत की है। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया में सिर्फ यही 2 ममालिक गैरतमंद मुल्क है और इनके अलावा बाकी सारे ममालिक में खामोशी छाई हुई है। आम आवाम की तरफ से फलस्तीन पर मुसल्लत करदा जंग, जिसे नस्ल कशी कहना ज्यादा सही है, इसकी मुखालिफत बहुत जोरों शोरों से जारी है, लेकिन हुकूमती सतह पर किसी भी मुल्क ने इसकी मजम्मत नहीं की बल्कि इसराइल को हर तरह की सपोर्ट दी है। हम मुसलमान इतने बेगैरत हो चुके हैं कि हमारी आंखों के सामने ये सब हो रहा है और हम इस पर कोई एहतजाज नहीं कर रहे। इस वक्त मुत्तहिदा अरब इमारात मुसलमान मुल्कों में एक गद्दार मुल्क है और इसराइल के साथ साथ एक कातिल मुल्क भी है, क्योंकि ये मुल्क बाकायदा इसराइल को असला फराहम कर रहा है। अमेरिका मुल्क जिस रास्ते से असला भेज रहा है वो इसी मुल्क से होकर जाता है और ये दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जिसके फिजाई हदूद से असला इसराइल को जाता है। मुत्तहिदा अरब इमारात ने बाकायदा ये बयान दिया है कि इसराइल फलस्तीन के साथ जो कर रहा है ये उनका हक है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब इमारात ने इंडिया की खुशामद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनके लिए यूएई में बड़ा मंदिर बना दिया और इसकी इफ्तिताह के लिए नरेंद्र मोदी को बुलाया गया और उसके आने से एक दिन पहले दुबई में शदीद बारिश और सैलाब का सामना करना पड़ा, जिसमें टेनिस के बॉल जैसे होले भी पड़े, जिसने कहीं अमले को नुकसान भी पहुंचाया। इस कुल्ली और वाज़ेह निशानी को देकर भी मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्मरान बाज न आए और उन्होंने अपनी सरजमीन पर मंदिर का इफ्तिताह कर डाला। हाल ही में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा पर शदीद किस्म की आसमानी बिजली गिरी। ये अभी का वाकया है और इस पर किस्म किस्म के तबसरे भी हो रहे हैं। लोगों को कहना है आसमानी बिजली से जो नक्शा बना है उसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। ये नक्शा दरअसल फलस्तीन का झंडा है और ये महारत अल्लाह के हुक्म से आसमानी बिजली ने तरतीब दी है। इसे इत्तफाक भी समझा जा सकता है और वार्निंग भी। अलबत्ता अल्लाह पर ईमान रखने वाले लोग इसे वार्निंग ही समझते हैं। इसराइल को सपोर्ट करने के बाद लोग इस निशान को मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए तबाही का निशान समझ रहे हैं। लोगों का कहना है कि ये वार्निंग दरअसल अल्लाह की तरफ से मुत्तहिदा अरब इमारात के लिए है ताकि वो फलस्तीन पर जुल्म के खिलाफ खड़े रहे, न कि उन पर जुल्म की वजह बने और इसराइल की हिमायत से हाथ खींच ले। अल्लाह हमें जुल्म और जाबर के खिलाफ खड़े रहने की हिदायत दे, आमीन। नाजरीन, बाकी आप इस बारे में क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए शुक्रिया एंड अल्लाह हाफिज।